हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्पार्टेंस लर्निंग मीडिया पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मल चार्ज इन केमिकल बॉन्डिंग। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फॉर्मल चार्ज के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्मल चार्ज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप केमिकल बॉन्डिंग में। फॉर्मल चार्ज, सबसे पहले देखेंगे फॉर्मल चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द चार्ज assigned to an atom in a particular molecule किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एटम के ऊपर जो चार्ज होता है उसका दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। जो चार्ज वो असाइन करता है इसको हम लोग किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज इक्वल number of valence electron minus number of unshared pair of electron minus half number of shared pair of electron। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख ले रहे हैं कि फॉर्मल चार्ज इक्वल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर नहीं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे इस तरीके से भी दिख जाता है, कईयों जगह पे आप इसको चेक करेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर और 1/2 शेयर्ड पेयर भी लिख देते हैं। इसको हम लोग नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बोल दें या नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे लोन पेयर का सेंस केवल पेयर से नहीं है कि लोन पेयर का मतलब ये एक पेयर है तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ 2 लोन, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखें कि सबसे सिंपल तरीके से हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं मेन फॉर्मूला मैंने आपके पास यहां पे दिखा दिया आपको, इसको आप ध्यान रखें कैसे करेंगे कि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाफ नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी दैट मींस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो यहां लिए जाएंगे, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां लिए जाएंगे। दैट मींस लोन पेयर के फॉर्म में भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन दिख सकते हैं, ठीक है। बट ध्यान रखना कि लोन पेयर में हम लोग गलती ये कर देते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर अगर मैंने इस तरीके से ये पेयर दिखा दिया, यहाँ पे ये शेयरिंग में आ गए तो ये 2 लोन पेयर तो हैं, बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के थ्रू यहां बात कर लेता हूं आपसे। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बात करूं तो देखें, फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं बात कर लेता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई कहता है कि मैंने जैसे लिया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल में मुझे कार्बन और दोनों ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज देखना है। तो देखें कार्बन और दोनों ऑक्सीजन को किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अगर इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इनकी हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो इस तरीके से आप इसके ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे। और अब मैं बात करूं फॉर्मल चार्ज की, तो उससे पहले मैं इसको एज्यूम कर ले रहा हूं कि ये ऑक्सीजन का फर्स्ट एटम है, ये ऑक्सीजन का सेकंड एटम है, असाइन कर लिया, और कार्बन अकेला है तो 1 2 लिखने की जरूरत नहीं। अब हम लोग यहां पे देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम। अगर फॉर्मल चार्ज कार्बन एटम के ऊपर देखना है तो क्या आने वाला है, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला था नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस का हाफ नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के केस में हम लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयर्ड हैं, दैट मींस अनशेयर्ड 0, माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आप बात करेंगे तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है 1 2 3 4 ये, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो ये काउंटेबल होंगे। तो यहां पे आप देखेंगे तो टोटल कार्बन के थ्रू शेयर्ड कितने हो रहे हैं, टोटल म्यूचुअली शेयरिंग हो रही कोवलेंट बॉन्डिंग में, तो यहां पे 8 लेके चलेंगे। तो आप इस तरीके से देखेंगे 4 - 0, ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहां पे 4 आ जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहां पे ओवरऑल चार्ज कितना आया, तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम इज 0। अगर मैं बात करूं फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, तो आप देख सकते हैं यहां पे फॉर्मल चार्ज की मैं बात करूं यहां पे, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा, तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, जैसे मैंने कार्बन के केस में बताया था 4 होते हैं, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फॉर्मल चार्ज में नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब शेयरिंग नहीं कर रहे हो, मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर तो 2 हैं, बट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 2 3 4, जो शेयरिंग नहीं कर रहे हैं वो हैं फर्स्ट ऑक्सीजन में कितने 4। सिमिलर माइनस करेंगे हाफ 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितनी शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 1 2 3 4, 2 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 बॉन्डेड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनेंगे, एक बॉन्ड का ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनाई म्यूचुअली शेयरिंग द्वारा बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग द्वारा, तो 2 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं ऑक्सीजन से, तो ये कितना 4 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट मींस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 2 2 = 4, ये आ गया अपने पास 2, दैट मींस 6 - 6, इस पे भी 0। अगर मैं बात करूं इसी तरीके से सिमिलरली फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन एटम, तो सेकंड ऑक्सीजन एटम को अगर आप देखेंगे तो फॉर्मल चार्ज क्या अपने पास आने वाला है, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस का नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां भी 4 है, माइनस नंबर 1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, क्योंकि इन दोनों में सेम तरीके से आपके बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहां भी फॉर्मल चार्ज क्या आने वाला है 0। तो ओवरऑल अगर मैं देखना चाहूं तो मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना होगा, तो मॉलिक्यूल पे चार्ज 0 + 0 + 0 दैट मींस 0, तो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, तो होल चार्ज क्या होगा 0, क्योंकि इन पे जो चार्ज आ रहा है पर्टिकुलर, ये इस पे 0 चार्ज आ रहा है, इस पे जो फर्स्ट ऑक्सीजन है, मैं यहाँ पे इस पे चार्ज 0 है, इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है। तो हमने यहां पे क्या देखा, इट इज द चार्ज असाइन ऑन एन एटम, पर्टिकुलर एटम इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर जो चार्ज असाइन होता है दैट इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज। ठीक है, ओल्ड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, लेटेस्ट थ्योरी में तो बॉन्डिंग के दौरान ही फॉर्मल चार्ज पता चल जाता है। अभी देखेंगे हम लोग एग्जांपल के थ्रू, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जांपल, मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात अगर करूं यहां पे, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं ओजोन की, ओजोन O3, तो ओजोन में हम लोग जानते हैं अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना चाहें तो ओजोन में किस तरीके से होता है, हमारा बैंड शेप इस तरीके से दिखाते हैं, तीनों के तीनों आपके पास क्या है, तीनों के तीनों हमारे पास ऑक्सीजन है, तो बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, यहां पे देख लें, बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं यहां पे, और यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पे अगर आप चेक करना चाहें
तो इनके बीच में म्यूचुअली शेयरिंग करके हम इनका ऑक्टेट कंप्लीट तो करा लेते हैं। ये भी 6 था, ये भी 6 था, दोनों ने म्यूचुअली शेयरिंग कर ली, 2 बॉन्ड बने इनके बीच में और 2 कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, दोनों के पास 8-8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट इस केस में हम लोगों को यहाँ पे ये ऑक्सीजन रह जाता है, इसको अगर म्यूचुअली शेयरिंग हम किस तरीके से करा सकते हैं, तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ी कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अगर देखेंगे तो इसकी और जिसके ऑक्टेट कंप्लीट है, जो किंग एटम है, तीनों में से ये भी किंग एटम है, ये भी किंग एटम। किंग एटम का मतलब ये है कि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाए जो किसी के को शेयरिंग कराने में पार्टिसिपेट कर सकें। तो यहां पे एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको हम लोग डोनेट कर देंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या सिंबल शो कर रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन तो इस वाले ऑक्सीजन के हैं, बट देख इसको रहे हैं इस वाले ऑक्सीजन को। तो इसका मतलब ये है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोगों को पता है कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो हैं शेयरिंग में इसमें काउंटेबल होंगे, पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले ऑक्सीजन में काउंटेबल नहीं होंगे। मतलब इतनी चीज समझ के चलें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास ए है, ये बी है, अब मेरे पास किसी भी तरीके से मान लो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँ कि ये हमारे पास ऐसा एटम है, यहाँ पे ये ऐसा एटम है जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट है, और ये ऐसा है जिसपे हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको देना चाहूँ ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए, इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसका अभी मान के चल रहे हैं कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास हो, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हमारे पास फिर किंग एटम कहलाएगा, किंग एटम होगा, ठीक है ना। और यहां पे हमारे पास जिसके पास कमी है, डिफिशियंसी है, जिस पे डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी वाले एटम को ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसका सीधा सा सेंस ये है कि ये अगर इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड ही तो जनरेट कर रहा, बट बात ये है कि कोवलेंट बॉन्ड में म्यूचुअली शेयरिंग होती थी। यहां पे पर्टिकुलर म्यूचुअली शेयरिंग नहीं बोल सकते, यहां पे शेयरिंग तो हो रही है बट किसी पर्टिकुलर एक एटम के द्वारा हो रही है कि जिस पर डिफिशियंसी है उस ओर। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब यहां पे समझ सकते हैं हम लोग कि अगर मैं यहां पे देखना चाहूं तो यहां पे क्या होने वाला है, फॉर्मल चार्ज अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो यहां पे तो 3 ऑक्सीजन एटम है। तो पहले मैं असाइन कर लेता हूं ऑक्सीजन की नंबरिंग। मान लो मैंने इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का, अगर क्योंकि सब सिमिलर हैं, तो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम का अगर मैं फॉर्मल चार्ज देखना चाहूं तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे कितने होते हैं। ऑक्सीजन के केस में अभी हमने देखे 6, तो ये 6 सभी के केस में 6 होंगे, ये तो चेंज होने वाले नहीं नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसके बैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस का अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसने अनशेयरिंग इलेक्ट्रॉन देखने, तो इसने केवल यही तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो अनशेयर्ड हैं। अगर मैं देखना चाहूं यही तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो अनशेयर्ड हैं, तो इसका मतलब ये हो गए 2 माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 3 4 ये तो 4 दिख रहे हैं, और 5 6 इसने तो शेयरिंग की है इनकी 6। तो यहां पे क्या दिखेगा, 6 माइनस 2 माइनस ये हो जाएगा 3, यहां पे आ गया 3, 6 माइनस 5 दैट मींस +1 इज द फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। नाउ वी विल डिस्कस फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन एटम। तो इस केस में अगर मैं फॉर्मल चार्ज देखना चाहूंगा तो फॉर्मल चार्ज हमारे पास क्या आने वाला है, तो फॉर्मल चार्ज अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां भी 6 होंगे। इस केस में चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन अनशेयरिंग है, 1 2 जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, 2 पेयर लोन पेयर है, इसका मतलब 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मीन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए इस केस में, सेकंड एटम में 4, तो यहाँ 4 माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 1 2 3 4 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 4, यहाँ पे 4, तो यहां पे आ गया 4। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको, 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट मींस 6 माइनस 6, म्यूचुअली शेयरिंग करके हमें फॉर्मल चार्ज इसका पता चला कितना आया, 0। अगर मैं बात कर लेता हूं इसी केस में यहां पे फॉर्मल चार्ज की, अगर मैं इसी केस में बात कर लेता हूं फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन एटम, तो फॉर्मल चार्ज अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही रहेंगे। अब इस थर्ड की बात चल रही है, बट अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके अनशेयर्ड हैं, माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके तो इसके पास शेयरिंग में जा रहे हैं ना, तो 2, तो इससे ही कैंसिल हुआ, तो यहां पे आया 6 माइनस 1 दैट मींस 6 माइनस 7 दैट मींस आया आपके पास फाइनली -1। तो
तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो यहाँ पे आपको आसानी से दिखाई दे रहा है कि फॉर्मल चार्ज जो है वो इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन फर्स्ट ऑक्सीजन आइटम का कितना आ रहा है +1, जबकि इस वाले सेकंड ऑक्सीजन आइटम का आ रहा है 0 और इस वाले ऑक्सीजन आइटम का आ रहा है आपके पास -1। तो ये फॉर्मल चार्ज निकालने का वे है जिस तरीके से हम लोग फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम का मॉलिक्यूल के अंदर। बट अब लेटेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इसको देखना है, लेटेस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इसको देखना है तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है कॉन्सेप्ट। देखो एक्चुअली होता क्या है, आप यहां पे इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे मैंने लिया ओजोन। अब ओजोन में हमने ये तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, तो यहां पे इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन ये म्यूचुअली शेयरिंग करके क्या बना लिए, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। बस इस केस में अब इसके पास भी एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, तो ये दो हमारे किंग एटम हैं। बट अब मुझे करना क्या है इस केस में समझ के चलें। मैं थोड़ा सा इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा दे रहा हूं, ये 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास उनको मैं यहां दिखा दे रहा हूं। अब आप देखिए कि जब म्यूचुअली शेयरिंग करके ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं दोनों के, तो यही तो हमारे ऑक्टेट कंप्लीट हो, इसके तो ऑक्टेट अभी कंप्लीट हुए नहीं, तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन कहां से ले सकते हैं, या तो इस ऑक्सीजन आइटम से या इस ऑक्सीजन आइटम से। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट कराता हूं बॉन्डिंग में, अगर मैंने जो बॉन्ड बनाया उसमें जो इलेक्ट्रॉन मैंने लिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो मैंने लिए वो दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने किसके ले लिए, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन लिए ये वाले। अब देखें यहां पे हमारे पास कितने दिखाई दे रहे हैं, आपको खुद ही देख लीजिए। ये इसके पास 1 2 3 4 5 6 इस ऑक्सीजन आइटम के, तो मैंने जो इसमें बॉन्डिंग कराई वो किसकी कराई है, इस वाले ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन लिए। बट यहां पे अगर कोवैलेंट दिखाएं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना दिखाएं, तो यहां पे एक चीज और जनरेट होगी कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑक्सीजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो इसने गेन किया, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो इसी का माना जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम लोग फॉर्मल चार्ज देख सकते हैं कि यहां पे इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है, इस पे -1 चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं, तो फॉर्मल चार्ज तो हमें नजर आ गया। जैसे मैं और बात कर लूं, मैं पर्टिकुलर अगर बात कर लेता हूं एक और एटम की, एक और मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे सपोज करो अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास इतने होते हैं 4, इसके पास 6 होते हैं। अगर आप देखना चाहेंगे तो अभी हम लोग क्या किया करते थे, अभी हम लोग किस तरीके से किया करते थे कि म्यूचुअली शेयरिंग कराते थे। अभी हम लोग जिस तरीके से करते थे उसमें क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाते थे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 ये तो 2 म्यूचुअली शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते थे। और इसका एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, बट इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरेट कर सकता था। तो यहां से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपना एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने इसे डोनेट कर दिए। अब यहां पे दिमाग लगाओ, पहले ओल्ड वर्जन में ऐसा होता था, बट अब लेटेस्ट वर्जन में इसी का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं तो यहां पे ये हुआ, इलेक्ट्रॉन देने वाला तो ऑक्सीजन है ना, तो डोनेट किया ऑक्सीजन ने, एक्सेप्ट किया इसने। आजकल जो चल रहा है वो इनके बीच में जो बॉन्डिंग दिखाई देती है वो ये मॉलिक्यूल हमें दिखाई देता। तो फॉर्मल चार्ज तो अपने आप यहाँ पे आ रहा है, मतलब दैट मींस उस समय इसको बोल सकते हैं कि टाइप का फ्रॉड चार्ज था, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर -1 और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है। अगर मैं इसमें पर्टिकुलर देखना चाहता उस समय, अगर इस फॉर्मल चार्ज के फॉर्मूले से अगर मैं देखना चाहता कार्बन के ऊपर, अगर कार्बन के ऊपर यहाँ पे निकालना चाहता, ये स्ट्रक्चर में तो दिखाई दे रहा है फॉर्मल चार्ज, ठीक है, बट यहां पे अगर मैं कार्बन के ऊपर देखना चाहता फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम, तो कार्बन एटम के ऊपर कैसे देख सकते थे हम लोग, देखें यहाँ पे कार्बन एटम का फॉर्मल चार्ज देखना, फॉर्मल चार्ज का नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं कार्बन के केस में, माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, -1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास तो शेयरिंग कर रहे हैं, तो ये 2 2 4 2 6, तो यहां से आया, ये कैंसिल हुआ, 2 3 टाइम्स हुआ,
4 माइनस 2 माइनस 3 दैट मीन्स 4 माइनस 5। तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना आया -1 और यहां भी देख सकते हैं -1 चार्ज आ रहा है। अगर मैं देखना चाहता फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल के केस में बात चल रही है। तो फॉर्मल चार्ज हम देखेंगे ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6 माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये केवल 2 ही अनशेयर्ड हैं क्योंकि ये वाले तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर गए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाले ही शेयरिंग कर रहे हैं इसमें। तो अपने पास जो अनशेयर्ड हैं वो ऑक्सीजन के केस में केवल कितने 2 हैं, तो 2 माइनस 1/2 शेयर्ड। अब शेयरिंग की बात आई तो शेयरिंग 1 2 3 4 यहां पे 5 6, बट इसका कोई काउंटेबल नहीं होगा कार्बन का ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहां पे शेयरिंग में कितना है 6। तो यहां पे अगर देखेंगे हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं 2 3 जा 6, तो यहां पे 6 माइनस 2 माइनस 3 दैट मीन्स 6 माइनस 5। ओवरऑल रिजल्टेंट क्या आया +1। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है और कार्बन पे माइनस चार्ज है। इस तरीके से आप इस तरीके से ना देखें कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इस पे प्लस का चार्ज होना चाहिए, नहीं। फॉर्मल चार्ज आजकल अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना भी हम जानते हैं। जैसे मैं एक और बात कर लेता हूं आपसे कि मेरे पास अमोनियम है, अब NH4 प्लस चार्ज होता है। अब एक्चुअली लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप सीख चुके हैं कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सेंट्रल मेटल एटम का होता है और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो हमेशा कॉर्नर एटम का होता है। बट यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पे इस केस में हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया हम लोग जानते हैं अमोनिया जो होता है वो क्या है, हमारे पास एक लुईस बेस है। बेस क्यों है अमोनिया, क्या है लुईस बेस। बेस क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होता है एक लोन पेयर होता है और ये प्रोटॉन को लुईस बेस जो होते हैं वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसको एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना लेता है अमोनियम आयन। अब ये एक्चुअली नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पर यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो स्ट्रक्चर में हम लोगों को पता है कि नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर पिरामिडल शेप मिलती थी अमोनिया की, बट यहाँ पे अमोनियम आयन का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, किसका अमोनियम आयन का। ये इसके 5 इलेक्ट्रॉन आपको नाइट्रोजन के दिख गए और हाइड्रोजन के अगर मैं इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहूं तो ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी बट हमारे पास अभी जो बचा हुआ है वो क्या है H+। ये हाइड्रोजन, ये अमोनिया का और हाइड्रोजन आयन लिया, ये अमोनिया ये प्रोटॉन। तो यहां पे क्या होगा, क्या इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, नहीं। इस केस में ये बॉन्डिंग कैसे कराएगा, ड्यू थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी शिफ्ट करेगा इसकी ओर, तो इसके द्वारा क्या होगा, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा तो इसकी भी ऑक्टेट डुप्लेट कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि हाइड्रोजन के केस में कितने, ये हीलियम की तरह बनना चाहता है क्योंकि अपने नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड करना चाहता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहां पे क्या होगा डिप्लेट इसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस केस में ये पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाता है, फिर नाइट्रोजन ने डोनेट किए तो ये चार्ज कहां पे दिखाते हैं, यहां पे। तो इसका मतलब है कि इस केस में नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज +1, अदरवाइज हाइड्रोजन का कितना है 0। और इसका लेटेस्ट अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें, लेटेस्ट वर्जन देखना चाहें तो यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे अभी हम लोग इस तरीके से दिखा देते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है इनके ऊपर 0, तो रिजल्टेंट प्लस हो गया। बट अगर मैं अभी जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनाना चाहूं, अगर मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना बनाना चाहूं और उस केस में मैं बात करूं फॉर्मल चार्ज की, तो अब लोग बिना फॉर्मूले के भी देख सकते हैं कि नाइट्रोजन है, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास 1 है और यहाँ पे इनके पास बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे प्लस। तो ये हमने म्यूचुअली शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया। अब यहाँ पे जो म्यूचुअली शेयरिंग होगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, वो कोवलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के थ्रू तो बन नहीं सकता, केवल और केवल नाइट्रोजन के थ्रू बनेगा। तो यहां म्यूचुअली शेयरिंग नहीं होगी, शेयरिंग तो होगी। तो ये शेयरिंग की किसने, अगर मैं देखना चाहूं तो यहां पे मैं बता सकता हूं कि यहां पे जो ये बॉन्ड बन रहा है ये किसके द्वारा बन रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बन रहा है। ये किसके द्वारा बन रहा है, अगर मैं इसको हटा के दिखा दूं, यहां पे जो बॉन्ड बन रहा है, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके होंगे, इस नाइट्रोजन के होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितने 5, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ने अपने पास तो 1 इलेक्ट्रॉन रखा, एक शेयर कर दिया इस हाइड्रोजन को, तो इसके पास भी क्या होगी, बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब बताइए 1 इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन ने लिया तो इस पे माइनस और नाइट्रोजन ने दिया तो इस पे प्लस, इसके ऊपर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, मतलब 0। तो इसका मतलब यहां पे जो चार्ज आया वो 0 आ जाएगा, तो ये यहां से हट जाता और प्लस चार्ज कहां आ जाता है, यहां पे। तो ओवरऑल अब यहां से दिखाई दे रहा है कि फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम +1, अदरवाइज हाइड्रोजन एटम पे कितना है 0। हम लोग बिना उसके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर यहां से देखना चाहते
यहां से देखना चाहते तो भी आप देख सकते थे। अगर फॉर्मल चार्ज में यहां से देखना चाहता, फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन सभी के सभी तो शेयरिंग में हैं, 0 माइनस हाफ नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 3 बॉन्ड तो ये बन रहे, और ये आपके पास 2 ये हैं, तो 6 to 8। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 2 4 जा 8 आता, यहां पे 5 - 0 -4 आता, और यहां 5 - 4 दैट मींस +1। और अभी मैंने बताया नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना, +1। मतलब कहने का यह है कि किसी भी स्ट्रक्चर में अगर ओल्ड मेथड जो था फॉर्मल चार्ज निकालने का, वो था बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट ना कर रहे हैं बॉन्डिंग में, और माइनस का 1/2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मींस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम लोग निकालते थे। आजकल वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब जनरेट करते थे हम लोग किसी मॉलिक्यूल के बीच में, अगर कोऑर्डिनेट नहीं है तो सीधा सीधा हम लोग जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि ये जो फॉर्मल चार्ज है, फॉर्मल चार्ज इज बेस्ड ऑन द किसके ऊपर, प्योर कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहां पे देखते थे कि हमारे पास फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है फॉर्मूले के द्वारा, और अब जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें फॉर्मल चार्ज हम लोग अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ना बनाते हुए कोवलेंट बॉन्ड को दिखाएं, यहां पे म्यूचुअली शेयरिंग तो नहीं होती बट शेयरिंग होती है पर्टिकुलर एटम द्वारा, जो किंग एटम होता है। किंग एटम का मतलब जिसके ऑक्टेट कंप्लीट हो और एक्स्ट्रा फिर भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पे एक्स्ट्रा हो, जो किसी को डोनेट कर सकता हो, शेयरिंग करा सकता हो किसी के साथ। तो यहां पे क्या होगा, उस केस में हमारे पास फॉर्मल चार्ज अपने आप स्वतः ही जनरेट होता दिखाई देगा अपने आपको। तो वो फॉर्मल चार्ज हम लोग इससे अभी कैलकुलेट करते थे, अब यहां पे निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। आप देखें किसी भी स्ट्रक्चर में, मैं यहां पे और क्लियर कर देता हूं, जैसे अभी तक सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो H2SO4 में अगर आप देखते हैं तो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं इस तरीके से, आपको पता है यहां पे स्ट्रक्चर ऑक्टेट कंप्लीट करते हुए दिखाएंगे, तो ऑक्टेट इस तरीके से कंप्लीट करते हुए दिखाएंगे, यहां पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस केस में इनके पास 6 होते हैं, अपने को पता, अगर मैं फॉर्मल चार्ज का सल्फर का निकालूं तो यहां पे देखो हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज अगर आपको देखना है तो क्या है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई चार्ज नहीं आ रहा है, यहां पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 बॉन्ड बना लिए, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन्होंने यहां पे पार्टिसिपेट कर लिया इन 2 के साथ, ये भी 8 हो गई, यहां पे 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद ये 7 और 8, ये भी ऑक्सीजन के, इसके भी 2 हो गए। तो इस केस में इनके भी 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां भी 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर फॉर्मल चार्ज किसी भी अगर मैं बात करूं फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम, सल्फर एटम के केस में बात करूं तो यहां पे सल्फर एटम के केस में क्या होगा, बैलेंस एटम इलेक्ट्रॉन सल्फर किसका होता है, 6 फैमिली का होता है, तो यहां बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जो ऑक्सीजन में होंगे वही सल्फर में होंगे, ओल्ड स्टाइल से टीपो पता है अपने को। तो फॉर्मल चार्ज अगर देखना चाहें तो 6 माइनस कितना होगा, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सभी के सभी तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखिए सभी, ये तो अपने साथ 0 ही है, इसके पास कोई भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि जो लोन पेयर थे वो भी इसने पार्टिसिपेट करा दी है ऑक्सीजन के साथ, और -1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सभी शेयर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयरिंग में है। तो यहाँ पे 2 4 जा 8, यहाँ पे 6 माइनस क्या आ जाएगा 2, दैट मींस 4। यहाँ पे कितना आया फॉर्मल चार्ज 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मल चार्ज कितना आया 4। अब यहां पे अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालना चाहूं पर्टिकुलर किसी ऑक्सीजन एटम का, इसका मैं निकाल रहा हूं, ठीक है ना, तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को मैं असाइन कर लेता हूं फर्स्ट ऑक्सीजन। तो यहां पे अगर आप देखना चाहें ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 के 6 अनशेयर्ड ही हैं, इसने तो शेयरिंग की नहीं, -1/2 नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग कर रहे हैं वो लिए जाएंगे, 2 1 जा 2, यहां पे कितना आ जाएगा 6 - 6 - 1 दैट मींस 6 - 7 दैट मींस -1 आएगा। तो इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना आया, -1 आया। आप देख सकते हैं यहां पे कितना आया, -1 आया। और अगर आप स्ट्रक्चर को अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ना जनरेट करें, वैसे बनाएंगे, तो आपने को पता है कि ये तो ऐसा ही आना है, यहां पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ऑक्सीजन है जिनके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यहां पे अगर देखेंगे तो अगर मैं बॉन्ड बनाऊं इनके बीच में, यहां पे बॉन्ड बनाऊं, यहां पे बॉन्ड बनाऊं, तो यहां पे इसको कितने की जरूरत है, यहां पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, 2 की जरूरत है, यहां भी इसको 2 की रिक्वायरमेंट है, 2 की। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे आप पार्टिसिपेट इसके भी इलेक्ट्रॉन तो करा रहे हो, 6 हैं तभी तो ये 7 8 हुए।
तो यहां पे म्यूचुअली शेयरिंग दिख सकती है आपको। तो इस केस में इसके ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बताया था कई सारे ऐसे लूज डॉट स्ट्रक्चर में कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिसमें जो सेंट्रल एटम लिया जाता है वो ऑक्टेट से ज्यादा। कॉर्नर एटम हमेशा मस्ट बी क्या, कंप्लीट देयर ऑक्टेट। कॉर्नर एटम की ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट होनी चाहिए। हो सकता है कि सेंट्रल एटम के पास 8 हो या 8 से ज्यादा हो, कम सेंट्रल एटम के पास भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख सकते हैं, फॉर्मल चार्ज को देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। मैं पीछे वाले पेजों में अगर आपको बताना चाहूं तो वापस से देख लें। यहां पे फॉर्मल चार्ज मैंने क्या बताया, इट इज चार्ज असाइन टू एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखा, जिस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई कराया कुछ आपके मॉलिक्यूल के अंदर पर्टिकुलर एटम के लिए। फॉर्मल चार्ज आपने देखा यहाँ पे। फॉर्मल चार्ज ने आपने सीखने के बाद इस ऑक्सीजन एटम में ओजोन के मॉलिक्यूल में सभी ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज हमने निकाला। फॉर्मल चार्ज इसको इस तरीके से निकाला और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी हमने फॉर्मल चार्ज को देखा। मतलब ओवरऑल हम लोग फॉर्मल चार्ज को कंप्लीट कर चुके हैं। किसी भी मॉलिक्यूल को लीजिए, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बना रहे हैं तो ध्यान ये रखना है आपको कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके थ्रू बन रहा है। जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद है वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे सकता है। अब वो स्पेसिफाई करता है, जैसे ये है हमने यहाँ पे बनाया था, अगर ये है ऑक्सीजन, ये तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गए और यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा था हमने ये, तो ये स्पेसिफाइड कर रहा है कि ये डायरेक्शन बता रहा है कि भाई जो है ये एक्सेप्टर है और ये डोनर है, बस। अदरवाइज अगर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड जनरेट करते तो एक्सेप्टर पे माइनस आता है, इस पे प्लस आता है। जितने इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है। इस चीज को केवल हम लोग देख सकते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हमें फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमें क्या है उसके स्ट्रक्चर से ही इसमें स्पेसिफिकेशन आ जाता है कि चार्ज पर्टिकुलर एटम पे क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज को कंप्लीट किया है और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ मन से घर पे पढ़ते रहिए। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।